विजिबल हो रहा है ना? यस सर। चलो भाई ठीक है। अगला आता है हमारा कंपैरिजन ऑपरेटर। कंपैरिजन को हमने क्या बोला था, रिलेशनल भी बोल दिया था, है ना? क्लियर है? मतलब एक का रिलेशन दूसरे के साथ, ठीक है ना? अब यस अगर सर। ये वाली चीज समझनी है कि इसको समझना सबसे आसान ये रहेगा कि सपोज करो कि आप दो लाइनें खींच लो, एक लाइन ये खींच ली और एक लाइन ये खींच ली, ठीक है? क्लियर है ना? एक लाइन ये खींच लो और एक लाइन ये खींच लो, क्लियर है? अब ये बताओ, अगर मैं ये कहूं कि ये लाइन वाली इससे बड़ी है तो आंसर क्या होगा? राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट। ठीक है, सर। हमें राइट को ट्रू बोलना है और गलत को हमें फॉल्स बोलना है। क्लियर है? ठीक है। यस सर। यस। अब यही वाली दो लाइनें हैं, अगर मैं ये कहता हूं कि ये वाली लाइन ये वाली बड़ी है तो आंसर क्या आ जाएगा? रॉन्ग। ठीक है। फॉल्स। एक मैं कहूं ये दोनों लाइनें आपस में बराबर हैं, ठीक है, बराबर दिख रही हैं? नो बताओ। सर। नहीं है ना? ये बराबर के लिए मैं क्या करूंगा, ये वाली चीज चेक करूंगा, क्योंकि मैं कैसे करता था, जैसे मैंने a इज इक्वल टू कर दिया 5, तो इसका मतलब क्या होता था, ये इसको असाइन कर देगा, है ना? अब मुझे ये चेक करना है क्या 5 a के बराबर है, तो ये दो बार लगाना पड़ता है, इस चीज का ध्यान रखना। ठीक है, एग्जाम में जो भी आएगा उसमें आपकी ये वाली एक गलती मिलेगी और इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन आपका आएगा। क्लियर है? यस सर। इतनी बात समझ में आई? तो यहाँ पे भी आंसर मत, सपोज करो कि आंसर क्या आता है, रॉन्ग आता है, तो आंसर क्या आ जाएगा? फॉल्स आएगा। क्लियर है? ठीक यस है। सर। अब अगर मैं ये कहूँ कि ये वाली लाइन इस वाली लाइन से या तो बड़ी है या इसके बराबर है, तो आंसर क्या आएगा? फॉल्स। ये वाली लाइन इससे बड़ी है या बराबर है, क्या आंसर आना चाहिए? बड़ी है। ट्रू सर। ट्रू वो आएगा ना? बड़ी है। यस सर, वो ठीक बड़ी है। है। अब अगर मैं ये वाली लाइन कहूँ, ये वाली लाइन इससे या तो छोटी है या बराबर है, ठीक है? अब फॉल्स। मैं क्या कह रहा हूँ, या तो इस वाली लाइन से छोटी है या बराबर, आंसर क्या आ जाएगा? फॉल्स। यस सर। ठीक है। अगर मैं ये वाली कहूँ कि ये दोनों लाइनें आपस में बराबर नहीं है, तो क्या आंसर आएगा? फॉल्स। आंसर क्या आ जाएगा? क्योंकि इस टाइम पे ये दोनों बराबर है, तो आंसर क्या आ जाएगा? फॉल्स। क्लियर है? अब ये बताओ, जो भी मैंने केसेस बताए थे इसमें या 0 1 2 3 ऐसे करके कोई आंसर आ सकता नहीं सर। है ना? सबसे बड़ी चीज आपको जो ध्यान रखनी है वो ये कि जब भी मैं रिलेशनल ऑपरेटर लूंगा उसका आंसर हमेशा किस में आएगा? बुलियन में आएगा, या तो ट्रू होगा या फॉल्स हो जाएगा। क्लियर है? इसका अगर मैं आपको एग्जांपल करके दिखा दूं, अगर सपोज करो जैसे लाइन को अब हम क्या करते हैं, नंबरों से रिप्रेजेंट कर देते हैं कि 2 इज लेस देन 3, आंसर क्या आएगा? ट्रू। ट्रू। अगर इसी को मैं कर दूं 2 इज ग्रेटर देन 3, आंसर क्या आ जाएगा? फॉल्स। ठीक है। 2 इज इक्वल टू 3, आंसर क्या आ जाएगा? फॉल्स। फॉल्स। 2 मैं कर देता हूं नॉट इक्वल टू, सॉरी, नॉट इक्वल टू 3, आंसर क्या आ जाएगा? ट्रू। ट्रू। है ना? कि 2 इज लेस देन इक्वल टू 3, आंसर क्या आ जाएगा? ट्रू। अब मैं ये कह दूं 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3, आंसर क्या आ जाएगा? फॉल्स। क्लियर है? हमें ये चीज याद रखनी है, एक तो बड़ा छोटा, ठीक है, दो ये हो गए, एक छोटा या बराबर है, एक बड़ा या बराबर है, दो और दो चार हो गए, यस सर। एक इक्वल टू और एक नॉट इक्वल टू। नॉट इक्वल। तो टोटल कितने ऑपरेटर हो गए? ये 6 ऑपरेटर हो गए। ठीक है, ये 6 जो हो गए कंपैरिजन ऑपरेटर हो गए, और इसका आंसर हमेशा कहाँ पर आ जाएगा? ट्रू और फॉल्स में। आंसर हमेशा इसका किस में आएगा? कि बुलियन डेटा टाइप में आएगा। आपका क्वेश्चन जो है वो यही बनेगा कि कंपैरिजन ऑपरेटर का कर देंगे और यही पूछ सकते हैं कि विच टाइप ऑफ वैल्यू इज विच टाइप ऑफ वैल्यू, के ये कह देंगे इसका आंसर कौन सा टाइप का आएगा, तो उसमें आपको क्या कहना? ट्रू या फॉल्स। क्लियर है? इतनी बात समझ में आई? यस। चलो ठीक है, इतना हो गया। ठीक है, जहां पर भी मैं क्या करूंगा, कोई भी कंडीशन डिफाइन करूंगा, वहां पर हमेशा आंसर किस में आएगा? इसमें आ जाएगा। क्लियर है? ठीक है, विद प्रैक्टिकल भी करके देख लिया।
यस सर। ठीक है, अगला जो होता है हमारा, इसको बोलते हैं असाइनमेंट या ऑगमेंटेड असाइनमेंट बोल दो। ठीक है, ऑगमेंटेड असाइनमेंट ऑपरेटर। ये वाले सारे समझा दिए थे या दोबारा समझाऊं? समझा दिए थे सर आपने। याद है ना कि अगर मैंने हाँ जी। लिखा है ए इज इक्वल टू ए प्लस वन, देन उसको क्या लिख सकता हूँ मैं, ए प्लस इक्वल्स टू वन। क्लियर है? यस सर। एक मिनट, पहले बेटा आवाज कम करो। पहल, पहल पापा बोल रहे हैं ना? ठीक है, क्लियर है? अब यहाँ पे जितने भी हैं, जो भी मेरे जिस भी टाइप के मेरे अर्थमेटिक ऑपरेटर थे, कितने अर्थमेटिक ऑपरेटर थे मेरे पास? 7 है ना? 4 तो Yes. बेसिक, जमा घटा गुणा भाग, फिर एक रिमाइंडर आ गया, एक वो आ गया फ्लोर डिवीजन आ गया, और एक एक्सपोनेंट वाला हो गया। ये 3 और ऐड हो गए थे ना? हाँ जी सर। क्लियर है? तो टोटल कितने का हो सकता है? ये 7 टाइप का हो सकता है। ठीक है, क्लियर है ना? और ये इक्वल टू का निशान देखोगे तो इस वाले में भी कई बार लग जाता है ना? कि ऑगमेंटेड डबल इक्वल टू कर लिया भाई तो भी है, पर ये वह कंसेप्ट अलग है। क्लियर है? फिर अगले वाले आ जाते हैं, वो आते हैं हमारे पास बिट वाइज ऑपरेटर। ठीक है, बिट वाइज ऑपरेटर ये क्या करते हैं? ये बाइनरी जो डेटा होता है ना, उस पे काम करते हैं। ठीक है, एक्चुअल में इसमें डेटा को जो है, एक तो मैं क्या करता हूँ, नंबर की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर देता हूँ, है ना? ये नंबर को रिप्रेजेंट ना करके उसके बाइनरी डेटा के ऊपर जो है वो काम करते हैं। क्लियर है? ठीक है, यस सर। जैसे एंड क्या होता है? अच्छा, बाइनरी में जमा घटा गुणा भाग आता है? आता है या नहीं आता? सर बता दो। चलो, बाइनरी में ज़्यादातर आता है, वो दो ही चीज़ें पूछी जाती हैं, एक एडिशन हो जाता है, एक सब्ट्रैक्शन हो जाता है। क्लियर है? वो वाली सारी चीज़ें हम करेंगे। ठीक है ना? अब यस। सपोज करो 2 + 2 कितना हो जाएगा मैथ में? 4। 4 हो जाएगा। 1 0 और 1 0, ये भी 2 और ये भी 2। क्लियर है? अब मैं 2 + 2 करूंगा तो 4 कैसे लिखा जाता है? 4 इस तरीके से लिखा जाता है। यस सर। ठीक है, अब सबसे पहले समझना कि बाइनरी एडिशन क्या होता है। बाइनरी एडिशन का मतलब, बाइनरी एडिशन में मेरे पास 4 फॉर्मूले होंगे। 0 + 0 क्या आंसर आएगा? 0। 0 जमा 1 बराबर है 1। 1 जमा 0 बराबर है 1। और 1 जमा 1 बराबर है कितना? 0। 0 और हासिल का 1। क्लियर है? यस सर। ये तो पढ़ा होगा ये वाली चीज़। जैसे मैं क्या लिख सकता हूँ, है ना, कि जैसे भाई डेसिमल में होता है तो मैं क्या लिख देता हूँ, 8 + 2 बराबर है कितना? 10 आ जाएगा ना? यानी कि सीरीज का पहला नंबर और हासिल में लगा 1। क्लियर है ना? यस सर। अब एक चीज़ और ध्यान रखना कि 1 + 1 + 1 ये क्या होता है? ये होता है 1 1। ठीक है, क्लियर है? ये क्या हो जाएगा? 0 विद द कैरी 1, है ना? अब 1 जमा 1 2 होगा ना, कि जैसे 0 1 ऐसे लिखा मैंने, 0 1 ऐसे लिखा, 0 विद द कैरी 1, तो ये किसके बराबर हो जाएगा? 2 के बराबर। क्लियर है? यस सर। है ना? अब जैसे कोई करो आपका एक ये, इसका भी जो है क्वेश्चन आएगा जिसमें आपको क्या करना है? बाइनरी एडिशन करना है। ठीक है, क्या करना है? बाइनरी एडिशन। उसके अंदर आपको जैसे कोई भी एक नंबर दे दिया, 1 0 1 0 1 0 1 0। ठीक है, इसमें 1 1 0 0 1 1 0 1 ऐसे करके कोई भी एक नंबर दे दिया कि आपको यही क्वेश्चन बनेगा कि आपने क्या है, इनको ऐड करना है। ठीक है, क्लियर है? इतनी बात समझ में आई? यस सर। ठीक है भाई, अब इसको ऐड कैसे करेंगे? इसको ऐड करने के लिए हमें जो है वो ये वाला फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, बिट बाय बिट एडिशन करना है। क्लियर है? अब जैसे 0 + 1 आंसर क्या है? 0 अगर 1 + 0 या 0 + 1 करें तो आंसर क्या आ जाएगा? 1। 1 + 0 क्या आ जाएगा? 1। 0 + 1 आंसर क्या आ जाएगा? 1। 1 + 1 क्या आ जाएगा? 0। 0 विद द कैरी 1। 0 + 0 आंसर कितना आएगा? 1। 0 + 0 और उसमें आ गया 1। 1 + 0 कितना हो जाएगा? 1। ये कितना हो जाएगा? 1। 1 + 1 कितना? 0 और 1। क्लियर है? ऊपर वाला नंबर मेरे कौन से नंबर के बराबर है? 1 2 4 8 16
32, 64 और 128। yes sir, ठीक है, 128 प्लस 32 कितना हो जाएगा? 160। 160 और 6 166 और 2 168। ठीक है, yes, नीचे वाला नंबर क्या हो जाएगा? 1 है ना, 1 और 4 5, 5 अरे 8, 6 8 आएगा, मैंने 6 लिख दिया, पागल हो रहा हूँ मैं भी। ठीक है भाई। बहुत स्मॉल है देखिए। अच्छा, दिख नहीं रहा क्या? हाँ सर ज्यादा स्मॉल है। अच्छा, बता दिया करो भाई। ले लो, हम क्या करते हैं कि कोई भी एक नंबर बोलो, 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 0 1। सपोज करो कोई भी एक नंबर है ना। yes अब इसमें 1 1 0 1 1 1 0 0 और 1, ये नंबर हमको है कोई आपस में, अरे टेढ़ा हो गया। ठीक है, कि हम क्या करते हैं, ये वाला नंबर जो आपस में जोड़ देते हैं। 1 + 1 0 विद द कैरी 1, 1 है ना। yes sir, 0 + 0 0 और +1 कितना आ गया? 1 0 1, है ना। 1 1 0 विद द कैरी 1। अब यहाँ देखो 111 हो गया ना। yes sir, 111 में क्या हो जाएगा? 1 विद द कैरी 1। यहाँ पे भी क्या होगा? 111 1 विद द कैरी 1, 1 है ना। अब इसमें क्या हो गया? 1 1 और 0 और 1 क्लियर है। अब yes मैं sir, ये चेक करूँ, ये मेरा नंबर किसके बराबर और ये वाला नंबर किसके बराबर है? yes sir, ठीक है भाई, ये क्या हो गया? 1 2 4 8 16 32 64 128 256 और ये 512। सर हाँ जी, हमने राइट साइड में सेकंड टर्म सही लिखी है 0 और 1 कहाँ पर? राइट साइड में। ये वाली 100। हाँ सर जो स्टार्टिंग में जो सेकंड है ना 0 + 1 वाली है जहाँ पे हमने 1 लिखा है। ये वाली ये थर्ड लेटर स्टार्टिंग से आंसर में। इस वाले में यहाँ ठीक है। 101 जो लिखा है ये। सर ये 1 1 0 हो जाएगा, फिर एक कैरी आ जाएगी ना 1। ये वाला कह रहे हो? नहीं सर, राइट क्या? साइड से फर्स्ट सेकंड लेटर। अच्छा, राइट साइड से ये हो गया 1। आंसर में सर, पर आंसर आंसर में में तो 1 लिखा है ना, क्या ये सही लिखा है 101? चेक कर लेते हैं एक बार। हाँ ठीक है। 1 1 0 विद द कैरी 1, है ना। यस सर, 1 + 1 0 विद द कैरी 1। 0 + 0 + 1 कितना हो जाएगा? 1। और ये हुआ सोनिया मैडम क्लियर? पता नहीं सर, एक सेकंड सर, यहाँ पे कैरी थोड़ी था इस वाले में। लास्ट में 1 1 है तो कैरी कैसे नहीं आएगा? सर लास्ट से पहले वाला बोल रही हूँ मैं, एक बार एडिशन फिर से करवा दो सर। अच्छा चलो कोई नहीं, एक कोई भी एक नंबर जोड़ो। ठीक है, हम अपना क्या करते हैं, साइड बाय साइड करके दिखा देता हूँ मैं। ठीक है, कोई एक नंबर बोलो। ठीक है, कोई भी एक नंबर बोलो। जैसे मैं यहाँ पे एक नंबर ले लेता हूँ, कि मैं ले लेता हूँ 655 टू बाइनरी। अरे यार, 655 टू बाइनरी। ठीक है, क्लियर है? ये दिख रहा है सामने? यस सर, अच्छा भाई, अब 655 को बाइनरी में हम कैसे लिखेंगे? ठीक है, ये क्या है? 1 0 1 000 और 1 2 3 4। क्लियर है? यस ठीक है, अब इसमें कोई सी और छोटा नंबर जोड़े या इतना जोड़े? इसमें चलो मैं क्या करता हूँ, 798 जोड़ देता है। ठीक है, क्लियर है? ये क्या है? 0 1 2 3 4 बार 1 है ना लास्ट में। यस सर, 1 2 3 फिर 000 है, फिर यहाँ पे 1 1 है। क्लियर है? ये दिख रहा है? यस अच्छा ठीक है,
हमने क्या लिया था, हमने लिया था कि 655 लिया था ना पहले, प्लस 798, 1453 आंसर आना चाहिए। ठीक है, यस सर। क्लियर है। बाइनरी टू डेसिमल। ये चलो, अच्छा ये वाला खुल गया था, ठीक है। चलो भाई, ये वाले नंबर आ गए हमारे पास। ऊपर कितना है, 655 है, और नीचे क्या है, 798। यस चलो, स्क्रीन पे दिख रहा है। यस सर। चलो इसको बड़ा कर लेते हैं, दिख रहा है। यस सर। 1 + 0 1, 1 + 1 इज इक्वल टू 0 विद द कैरी 1, यस सर। 111 1 विद द कैरी 1, यस सर। 111 1 विद द कैरी 1, 1 क्या होता है, 0 विद द कैरी 1, यस सर। है ना। यस सर। ऊपर ये होगा ना, 1 sir. + 0 0 1, 0 0 इज इक्वल टू 0, और ये कितना आ गया, 1, है ना। 0 + 1 1, 1 + 1 इज इक्वल टू 0 विद द कैरी 1। क्लियर है, आंसर मेरा ये आया, है ना। अब क्या है, अब हम इसको जो है अपना कन्वर्ट कर लेते हैं कि भाई देख लेते हैं कि हमारा आंसर जो ठीक आया है वो नहीं आया है। ठीक है भाई, हमारा बाइनरी नंबर क्या है, 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1, यही आया है। यस सर। क्या आंसर हमारा 1453 था। यस सर। क्लियर है, यस सर। यस सर। अब समझ में आया। यस सर। अच्छा, मैं क्या कर देता हूँ, 3 4 क्वेश्चन दे देता हूँ, ठीक है। उसको जोड़ते हैं, क्योंकि ये वाला जो है वो एग्जाम में आएगा ही, और जब तक जोड़ना घटाना नहीं आएगा जब तक समझ में नहीं आएगा। ठीक है, क्लियर है। एक तो यही नंबर ले लो, 1453। ठीक है, क्लियर है। 1453 में जोड़ो, 1453 का बाइनरी नंबर लिख लो, ये 101 101 0 11 0 1, दिख रहा है ये, 101 101 0 11 0 1। यस सर। ठीक है, क्लियर है। यस सर। अच्छा चलो, अब एक हम क्या कर लेते हैं, एक दूसरा नंबर ले लेते हैं, इसमें थोड़ा सा बड़ा नंबर ले लूं। यस सर। हम ले लेते हैं 1527। ठीक है, अब 1527 का लिख लो, 101 111 101 और फिर 11। आंसर हमारा आना चाहिए 2980, दोनों को जोड़ेंगे तो। ठीक है, क्लियर है। यस सर। अब इसको जोड़ो भाई, जैसे मेरा क्या आ गया, 101 111 101 और 11, और ऊपर वाला क्या था ये मेरा 101, है ना। फिर उसके बाद 101, है ना। अच्छा, 101 101 0 11 और 0 1, यस सर। जोड़ो भाई, कितना आया। 101 लेफ्ट साइड से लिखना सर। अच्छा, एक इसी 101 101 110 110 100 100 और फिर 100। 100 और 100। ठीक है भाई, यस सर। ए बाइनरी टू डेसिमल, 101 110, है ना, 100 और 100 करे कन्वर्ट। यस। ठीक है भाई, समझ आ गया। यस सर।
क्लियर है? इस तरीके से कर दोगे? यस सर। अब चाहे कितना बड़ा छोटा नंबर हो बाइनरी का, वो कर लोगे? यस सर। चलो भाई ठीक है, ज़्यादातर जो क्वेश्चन आएगा वो इसी के अंदर आएगा। क्लियर है? यस है सर। ना? ठीक है। फिर उसके बाद आता है हमारा बाइनरी सबसेक्शन। ठीक है? क्लियर है? यस सर। उसमें ऐसे करना, एक में से एक गया 1 माइनस 1, तो क्या आंसर आ जाएगा? 0। यस सर। ठीक है ना? एक में से एक गया आंसर 0। 0 में से 0 गया आंसर क्या आएगा? 0। 0। 0 में से 0 गया आंसर क्या आएगा? 0। 1 में से 1 गया आंसर 0। 1 में से 0 गया आंसर क्या आएगा? 1। 1। 0 में से 1 गया, क्लियर है? 0 में से अगर 1 गया तो आंसर क्या आना चाहिए? 0। 1 विद द बोरो 1। 1 with ठीक है? 1 विद द बोरो 1। 1। क्लियर है? सपोज करो कि आपका, अगर मैं ये घटाता हूँ कि 0 में से 1 गया तो, अच्छा छोड़, तो उसका दूसरा ले लेता हूँ। जैसे 2 में से 1 गया आंसर कितना आना चाहिए? 1। 1। 2 को रिप्रेजेंट करता हूँ मैं 1 0 से। यस सर। 1 को रिप्रेजेंट करता हूँ मैं 0 1 से। यस सर। अब 0 में से 1 गया तो यहाँ पे 0 आएगा या 1 आना चाहिए? वहां से बोरो लेके सर 1 आएगा, फिर 0 आएगी। 1 आएगा ना, और यहाँ से मैं क्या कर लूँगा? 1 बोरो कर दूंगा। 1 बोरो करते ही ये क्या बन जाएगा? 0। अब 0 में से 0 गया, कितना बचा? 0। क्लियर है? यस सर। बात समझ में आई? यस सर। 1 माइनस 1 इज इक्वल टू 0। 0 में से 0 गया तो भी 0। 1 में से 0 गया तो 1। ठीक है? क्लियर है? ये 2 केस याद रखना, ये वाला 1 के हैं। 1 में से 0 गया तो 1। क्लियर है? यस सर। 1 में से 0 गया तो 1, और 0 में से 1 गया तो 1 विद द बोरो 1। क्लियर है? है ना? अब इसका छोटा सा आंसर ले लेते हैं, पहले समझ लेते हैं, क्यों माइनस में थोड़ा सा दिमाग खराब हो जाता है। हम करते हैं 13 में से 8 गए तो कितने बचते हैं? 5। यस सर। भाई 8 4 12 और एक ये 13। 8 हो जाएगा मेरा 1 0 0। अच्छा ये तो 4 होगा, सॉरी 1 0, ये हो जाएगा। क्लियर है? 5 होता है मेरा 1 0 1 के बराबर। क्लियर है? सर हाँ बोलो। सर ये आप 13 को आपने ऐसे कैसे लिखा? ये मेरे को नहीं आता। ये मैडम प्रैक्टिस से होता है। अच्छा। हाँ सुनो, एक बार बता देता हूँ आपको। आपने नंबर सिस्टम वाली क्लास अटेंड करी है मेरी? सर वो उस एक ही बस लास्ट वाली थी जो। अच्छा चलो भाई, फिर एक दूसरा मेथड है, शायद रीना मैडम आपने भी नहीं कर रखी होगी। नहीं, मैंने कर ली कवर सर। वो कर लिया आपने? हाँ। सिक्के वाला मेथड याद कर लिया? क्या सर? सिक्के वाला मेथड, यस सर, मैंने वो किया। नोट वाला मेथड समझ में आ गया होगा ना? यस सर। अच्छा चलो सोनिया मैडम आप लिंक भेज दो सर। क्या? अच्छा लिंक पे हाँ। ना, फिर ये वाला क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा ना, अगर मैडम को वो थोड़ा सा डाउट रहा, जल्दी से एक्सप्लेन कर देता हूँ उसको, ओके सर। है ना? क्यों ये वाली मैडम को फिर आगे वाली क्लास भी समझ में नहीं आएगी। यस सर। ठीक है मैडम, हमारे पास अगर मैं नंबर सिस्टम पढ़ता हूँ तो हमारे पास क्या होता है हमेशा? 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, 2 की पावर 5, 2 की पावर 6 और 2 की पावर 7। इस तरीके से नंबर आते हैं। यस सर। क्लियर है? ये हो जाएगा आपका 1 के बराबर, ये 2, ये 4, ये 8, ये 16, ये 32, ये 64, ये 128 और ये 256। क्लियर है? ठीक है। अब हमारे पास क्या होता है, कोई भी नंबर अगर बाइनरी में कन्वर्ट करना होता है, एक तो आता है आपका डिवीजन मेथड, जो आपको स्कूल में सिखाया होगा, है ना? कॉलेज में बताया होगा कि 2 से डिवाइड करते रहो और नीचे से ऊपर की तरफ उसको पढ़ते रहो, है ना? बट वो डिवीजन मेथड जब भी मैं बच्चों को कराता हूँ तो चांसेस ये होता है कि गलती हो जाती है उसमें। क्लियर है ना? तो मैं उनको क्या बताता हूँ, मैंने उनको बताया नोट मेथड। ठीक है? जो मेरा खुद का है, ये कहीं नहीं मिलेगा। ठीक है? तो सपोज करो आपके पास नोट है, और नोट है सिर्फ 1 का, 2 का, 4 का, 8 का,
16 का, 32 का, 64 का, 128 का, 256 का, और ऐसे ही करते ही 512 का। ठीक है, क्लियर है। यस सर। अब इन नोटों का यूज करके आपने क्या है, पैसे बनाने हैं। ठीक है, क्लियर है। और कंडीशन क्या रहेगी कि आपके पास जो भी नोट आप यूज करोगे ना, वो सिर्फ या तो आप एक बार यूज कर सकते हो, या तो वो यूज होगा या यूज नहीं नहीं होगा। होगा। क्लियर है, यस सर। समझ आ रहा है सोनिया मैडम आपको? नोट मेरे पास या तो होगा या नहीं होगा। क्लियर है। अब सपोज करो कौन कौन से नोट हो गए, 1 2 4 8 16 32 64 128 और 256। ठीक है, अब सपोज करो आपको 50 रुपए बनाने हैं। ठीक है, 50 रुपए बनाने हैं, तो 64 का नोट अगर यूज करोगे तो 50 से ज्यादा हो जाएगा। यस सर। तो आप क्या करोगे, एक नोट 32 का लोगे, यस सर। बाकी कितने बचे, 18, यस है ना। तो एक 16 का नोट भी चला लग जाएगा उसमें, यस सर। 2। है ना। बचे कितने अब, 2। 2। यस तो सर। यहाँ पे 2 का नोट ले लिया तो 50 रुपए पूरे हो गए आपके, यस सर। बाकी 0 0। तो ये आपका बाइनरी में 50 जो डेसिमल में होता है वो सीधा बाइनरी में इस तरीके से आ गया। समझ आया? यस सर। ठीक है, इसी तरीके से सपोज करो आपको 96 रुपए बनाने हैं। ठीक है, यस सर। यस सर। तो 96 के लिए 128 ले लेंगे, बड़ा नोट हो जाएगा। यस सर। यस तो 64 का ले लिया एक, यस सर। यस। बचे कितने उसके बाद, 22। 32 मैडम, 22 नहीं, 32। एक है ना। 32 का ले लेंगे सर। एक 32 का ले लेंगे, बाकी सारे कितने हो गए आपके, जी। 0। ये ऐसे आप यूं करके इस तरीके से कन्वर्ट कर सकते हो। अब जैसे हमने क्या था, हमने कितने बनाने थे, 13, यस सर। है ना। यस 13 के लिए हमें कितना चाहिएगा, 16 का नोट तो बड़ा हो जाएगा, एक 8 का, फिर उसके बाद 5 बचे, एक 4 का, और एक ये, इस तरीके से कर दो, ये आपका हो गया 8 4 12 और 1 13। यस सर। समझ आया, यस सर। है ना। वो आपको जो स्कूल में ये दिखा देते थे, बोले ऐसे है, जैसे 96 को ऐसे करते रहो, इसको यही वाला मेथड बताया होगा ना, यस कि सर। 2 से डिवाइड करो फिर 48 आ जाएगा, फिर 2 से डिवाइड करो फिर 24 आ जाएगा, है ना। यहाँ पे Yes. रिमाइंडर लिखते चले जाओ, है ना, कि 2 से पूरा डिवाइड हो गया 0 है, फिर 2 से करा 12 फिर 0 है ना, फिर 2 से करा 6 फिर 0 है, फिर 2 से करा 3, है ना, फिर 0 है ना, फिर 2 से डिवाइड करा, यस है ना, एक कितना बचा, एक, और लास्ट में कितना बचा, 2 से करो यहाँ पे 0 आ गया, और फिर यहाँ पे क्या करो, एक, फिर उसको इस तरीके से पढ़ो, सॉरी, है ना। यस सर। यही वाला मेथड बताया था ना, यस सर। इसको इस तरीके से पढ़ो, है ना। क्लियर है कि ये क्या हो गया आपका 1 1, और फिर 1 2 3 4, 1 2 3 4 ऐसे करके लिख दो, यस सर। है ना। इसमें हद से ज़्यादा मिस्टेक क्या होती थी, जैसे बच्चे क्या करते थे, जैसे 24 लिख दिया, है ना, यहाँ पे 12 लिखने की बजाय 2 बार 24 लिख देंगे। ठीक है, और शुरू में तो ध्यान रहेगा, लास्ट में आते हुए भूल जाएंगे, जैसे भी नंबर जो है वो बड़ा हो जाएगा। क्लियर है। बट ये है कि अगर आप इसके साथ अगर ऐसे प्रैक्टिस कर लेते हो, तो मेरे हिसाब से ये वाली चीज़ जो है वो ज़्यादा आसान रहेगी, यस सर। है ना। अब जैसे अभी तो बाइनरी भी काउंटिंग लिखनी नहीं आई होगी, याद नहीं होगी, बट जैसे जैसे हम काम करेंगे वो सारी चीज़ें हो जाएंगी, है ना। समझ आया, कौन सा वाला मेथड इजी लगा, नोट वाला। नोट वाला। यस सर। चलो ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें जल्दी निकल जाता आंसर। क्लियर है। यस सर। ठीक है भाई। अब मैंने जब हम घटा पे आगे वापस, तो 1 में से 0 गया, कितने बचेंगे, 1 1, है ना। 0 में से 0 गया, कितने, 0 0 और इसमें से 1 में से 0 गया, कितना, 1 1 में से 1 गया, कितना, 0। डायरेक्ट 5 आ गया। यस सर। ठीक है भाई, थोड़ा बड़ा नंबर ले ले। अब हम 27 ले लें, 27 में से सपोज करो 11 माइनस कर दो, कितना बचना चाहिए, 16, यस सर। है ना। 27 का कर लिया भाई, 16 हो गए, यस है ना। यस सर। 11 और बढ़ाने 8 भी आ गया, यस सर। 4 नहीं आएगा, एक ये 2 और एक 3 और चाहिएगा, यस 16,
बन गया ना 27। यस सर। अब 11 के लिए क्या चाहिएगा, 8 ये और ये चाहिएगा, बन गया है ना। क्लियर है भाई। एक में से एक गया कितना, 0। यस सर। एक में से एक गया 0, 0 में से 0 गया 0, एक में से एक गया 0 और 1 में से 1 गया कितना, ये क्या बन गया सीधा बाइनरी में 16। ठीक है। यस सर। अच्छा चलो, अब इसमें से अगर मैं 12 घटाऊं, ठीक है, कि सपोज करो 27 ही है, 1 0 और 1 1, इसमें से मैं क्या करता हूँ 12 घटा देता हूँ, यस है ना। जैसे ये भाई 8 और ये हो गया 4 और ये क्या हो गया 0 0। क्लियर है। अब देखो, अब थोड़ा समझ आएगा भाई। एक में से 0 गया 1, एक में से 0 गया 1। अब 0 में से 1 गया तो आंसर क्या आना चाहिए, 1 विद द बोरो 1। 1। अगर बोरो ये 1 करेंगे तो ये क्या बन गया 0। यस सर। दोबारा वही वाली कंडीशन बन गई, 0 में से 1 गया 1 और यहाँ पे क्या बन जाएगा ये 0, ये आ गई 0। अब ये बताओ ये 15 के बराबर होता है या नहीं होता, 8 4 12 और 3 15। यस सर। क्लियर है। यस सर। चलो भाई ठीक है, इस तरीके से ये वाले जो है आपके ये वाले क्वेश्चन आ जाएंगे। इतनी बात समझ में आई। यस सर। चलो एक क्वेश्चन और बता देता हूँ, जैसे उसमें आ जाएगा बाइनरी वाला जो पूछा जाएगा एग्जाम में। बाइनरी का नंबर कन्वर्ट आ गया तो ये वाला तो नंबर कर लोगे ना कि इस नंबर को ऐसे रिप्रेजेंट करो, इस नंबर को बाइनरी में रिप्रेजेंट करो। ये तो नोट मेथड वाला अगर ये याद रहेगा तो आसानी से हो जाएगा। यस सर। चलो भाई ठीक है। फिर एक क्वेश्चन और सुन लेना। जैसे हमने क्या किया था, 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4 और 2 की पावर 5, ऐसे करते हैं। अब यहाँ पे क्या था, 2 की पावर -1 भी था, 2 की पावर -2 भी था, 2 की पावर -3 भी था और 2 की पावर -4 भी था। क्लियर है। यस बाइनरी में भी तो डेसिमल में नंबर हो सकता है ना। यस सर। ठीक है, डेसिमल में भी नंबर हो गया। ठीक है, जैसे कोई अगर आपको बोल देगा कि 38.69, ठीक है, यस सर। 38.69 आपके पास एक नंबर है जो डेसिमल में है और आपको इसको क्या करना है, बाइनरी में कन्वर्ट करना है। क्लियर है। यस 38 का तो हम क्या कर देंगे, 32 और 6 है ना, यस सर। 32 16 0 8 0 4 1 और 2 0, ये आ गया। यस सर। ये तो बहुत बड़ी जल्दी हो जाएगा, है ना। क्लियर है। यही आ गया ना, 32 और 6 38। ठीक है। अब जो 0.69 है उसको बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करोगे। क्लियर है। यस। अब मेरे को एक बात बताओ, अगर मैं कोई भी नंबर डेसिमल में लिख दिया मैंने, अब ये बताओ 0.70 और 0.69 के बीच में कितने नंबर आ सकते हैं। मल्टीपल नंबर्स कितने आ सकते हैं, बहुत ज्यादा आ सकते हैं, यस सर। है ना। मल्टीपल नंबर आ सकते हैं। तो यस सर। क्या इसमें क्या होता है, कोई भी फिक्स्ड होता है कि भाई ये वाला नंबर यहीं तक चलेगा, इसके आगे ना हो। सपोज करो जैसे 0.69 0 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 1 2 3 ऐसे भी हो सकता है। यस सर। जैसे पिछली वाली क्लास में ही था ना, वो पिछली वाली क्लास में कर रहे थे हम, 10 डिवाइडेड बाय 3 करा था तो हमारे पास क्या रहा, 3.333333 लास्ट में 5 था। 3 और लास्ट में 5 था। क्लियर है। तो ऐसे जाके चीजें चेंज हो सकती है, यस सर। यस सर। है ना। अब क्वेश्चन आपसे ये पूछा जाएगा कि आप 0.69 को बाइनरी में कैसे प्रेजेंट करोगे। तो इसको प्रेजेंट करने का सीधा सा तरीका ये है कि आपने जैसे 0.69 लिखा। अब यहाँ देखना, जैसे हम डिवीजन मेथड में कर रहे थे तो हमने क्या था, नीचे से ऊपर की तरफ लिखा था ना, है ना। इसके लिए हमें कैसे कन्वर्ट करना है, जैसे 0.69 लिखा आपने, ठीक है, 0.69, इसको 2 से गुणा करो, कितना आ जाएगा 138। यस ठीक है। यस सर। ये क्या आ जाएगा 1.38 ना। यस। यहाँ इसके बाद 1 लिखो, फिर अगला करो 0.38, 1 हटा दो, इसको करो गुणा 2 से, ये कितना हो जाएगा 38 दूनी 76। यस सर। ठीक है भाई, 0.7 जीरो आया, 0 यहाँ लिखो। अगला आ गया 0.76, करो गुणा 2 से, कितना आ गया भाई 152, यस सर। है ना।
1 लिखो यहाँ, ठीक है। अगला लिखो 0.52 गुणा 2 कितना आ गया 1.04। अगला लिखो 1 यहाँ, क्लियर है। अब अगला लिखो 0.04 गुणा में 2 0.08। अगला क्या आएगा 0। अगला लिखो 0.08 गुणा में 2 कितना आ जाएगा जी। अरे क्या हो रहा है भाई, अच्छा 0.16 फिर लिखो 0, है ना। 0.16 मल्टीप्लाई बाय 2 32 फिर लिखो 0। अगला जितना आया 32 गुणा में 2 0.64 फिर लिखो 0। अगला आ गया 0.64 मल्टीप्लाई बाय 2, ठीक है, क्लियर है। अब कितना हो जाएगा भाई 64 दूनी 128। फिर भाई इसके बाद क्या आ गया 1, है ना, ठीक है। फिर उसके बाद भाई ये आ गया 0.28 गुणा में 2 कितना आ जाएगा 0.56, लगाओ 0। अब 0.56 गुणा में 2 कितना आ जाएगा 112, है ना। फिर लगाओ 1, ठीक है ना। अब 0.12 गुणा में 2 0.24 फिर लगाओ 0, क्लियर है। अब ये देखो अगर मैं ये नंबर जनरेट करूंगा तो क्या हो जाएगा, ये एंडलेस टाइम तक चलता रहेगा। यस सर। तो भाई इसमें जो है वो नंबर कभी भी फिक्स्ड नहीं आता है, 1-2 केसेस में आ जाता है, ठीक है। कुछ केसेस में नंबर फिक्स्ड नहीं आएगा, क्लियर है, ठीक है। तो उसके अंदर जो होगा आपका ऐसे पूछा जाएगा जैसे अप टू 4 लिमिट के यहाँ तक ये वाले नंबर दे रखे हैं, फिर हो सकता है जो वेरिएशन हो जाएगा वो बस इसी में किया जाएगा, क्लियर है। पहले तो 2 ऑप्शन में तो क्या हो जाएगा इसी की गड़बड़ मिलेगी, ठीक है। यस सर। तो जिन 2 ऑप्शन में गड़बड़ मिलेगी तो वो तो ऑड मैन आउट हो गए। यस सर। क्लियर है। यस सर। 2 में ये ठीक हो जाएगा। अब 1-2 ऑप्शन बचेंगे आपके पास, या तो ये होगा या ये होगा। यस। उसमें से पहले 2 या जिसमें भी वेरिएशन लग रहा है ना, जिस पॉइंट में वेरिएशन लग रहा है ना, वहां तक सॉल्व करो। आपका एक दोनों में से एक आंसर सही निकला आएगा, आपका टाइम बच जाएगा या नहीं बच जाएगा। यस सर। क्लियर है। तो ऐसे वाले क्वेश्चन जो है वो इस तरीके से करने होते हैं। हमेशा उसमें इतना ही मिलेगा कि 2 आपके सही मिलेंगे 2 गलत मिलेंगे। वो 50-50 खेलते हैं हमेशा के बच्चे ने ये सॉल्व कर दिया तो अगले में इतना टाइम लग जाएगा, अगले में इतना टाइम लग जाएगा, क्योंकि 4 ही जो है पॉसिबिलिटी बनती है। क्लियर है, बात समझ में आई। अब सपोज करो कि इसी में आपके पास कोई नंबर दे देते हैं कि जैसे 53.625, ठीक है। ये नंबर आपका डेसिमल में और इसको आपको बाइनरी में कन्वर्ट कराना है। तो सबसे पहले 53, ठीक है। 64 से छोटा है तो 32, 16 48, 48 के बाद 5 करना है ना, तो 8 4 0 1 ये बन जाएगा। 1 2 4 8 16 32 बन जाएगा। ये सीधा 53 हो गया, ठीक है। कि भाई वहाँ 110 है ना और 101 ये बच गया। अब मेरे को क्या करना है 625 को करना है, ठीक है। डेसिमल में 625 गुणा 2 कितना हो जाएगा 1250, है ना। हो जाएगा या नहीं हो जाएगा। 1250 हो गया तो 1। अब 0 से 250, 250 गुणा में 2 कितना हो जाएगा 500। 0.500 आ गया 0, है ना। अब 0.5 गुणा में 2 1.00, है ना। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1। अब लास्ट में मेरे पास क्या आ गया, जहाँ पर मेरे पास ये क्या आ जाता है 0 0, ठीक है। जिस भी लास्ट में 0 0 आ जाएगा इसका मतलब ये नंबर यहीं तक बनेगा, इसके बाद इसमें कुछ नहीं करेंगे क्योंकि एंडलेस 0 ही आएंगे ना उसके बाद। तो क्लियर है। यस सर। है ना। तो इस तरीके से जो है हम नंबर को कन्वर्ट कर सकते हैं। क्लियर है। क्लास में तो कुछ और ही बताना था बट नंबर सिस्टम के बीच में ऐसे क्लास चल गई। क्लियर है। यस सर। रीना मैडम आपको
रीना मैडम है या गई? यस सर, यस सर। अच्छा, ये वाली क्लास कर ली थी ना रीना मैडम वैसे आपने? नहीं सर, मेरी यहाँ से नहीं थी, एडिशन और मल्टीप्लिकेशन किया था। अच्छा, एडिशन और मल्टीप्लिकेशन किया था, सब्सट्रैक्शन भी नहीं करवा रखा था उस टाइम पे तो मैंने, यस सर। है ना? सब्सट्रैक्शन वाला भी हो गया, क्लियर है? यस सर। सब्सट्रैक्शन के केस में जो आपका एग्जांपल मिलेगा वो छोटा मिलेगा, क्लियर है? अगर आपको इस केस में कैसे भी डाउट हो, ठीक है, कि जैसे अगर बड़ा नंबर आ जाएगा तो जैसे कैरी को लेके बंदे कंफ्यूज हो जाएंगे कि कैरी आते ही सपोज करो यहाँ 1 ना हो के 0 ही होता, ठीक है, क्लियर है? तो उस केस में हम कैरी के साथ कैसे डील करते, ठीक है ना? कि सपोज करो जैसे मेरा क्या है 0 0 0 0 1 और 1 ऐसे करके नंबर है कोई, ठीक है, और हम इसमें से नंबर कर रहे हैं 1 2 3 और 0, ऐसे कोई नंबर सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, क्लियर है? यस। ये क्या बना मेरा 1 2 4 8 16 और 32, कि सपोज करो मैं 33 में से माइनस कर रहा हूँ 8 4 12 और 1 13, ठीक है, कितना आंसर आता 30 यस सर। और 20 आएगा, ऐसे यस बोल दे तो। 14 होगी ना सर, 13 कहाँ है? हाँ सॉरी, क्या शाबाश, बिल्कुल बहुत बढ़िया बात है, ये होती है, ये क्या हो गया 14, कितना आंसर आएगा 19, यस सर। है ना? अब यहाँ पे 1 में से 0 गया 0, है ना? यस सर। 0 0। अब यहाँ से क्या होता है 1 में से 0 में से 1 गया तो क्या आता है 1 विद बोरो 1, यस सर। है ना? 1 विद बोरो 1, 1। है ना? यहाँ से बोरो कर दिया। अब कि पिछले वाले केसेस में हमने क्या किया था, अगर ये 1 था तो इसको 0 कर दिया, है ना? यस। 1 था तो ये क्या कर दिया 0 कर दिया। अब ये 0 है तो हम क्या करेंगे, अब 0 है तो हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पे कर देंगे 1 और ये अगले का बोरो ले लेगा, समझ आया? यस सर। है ना? इसको हम कर देंगे 1 और ये क्या कर देगा, अगले का बोरो ले लेगा, यस ठीक है? सर। अब हाँ, ये लास्ट में 0 कैसे लिखा आपने? 1 में से 0 गया तो 1 नहीं आना चाहिए। ओ हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल सही बात है, ये हो गया 1, क्लियर है? यस सर। अब इतनी बात समझ में आई, यस। है ना? तो जैसे ही इसने क्या किया, इसने बोरो ले लिया तो ये वाला बोरो खत्म हो गया, ये अब 1 हो जाएगा और अगले वाला क्या हो जाएगा, अगले पे चला जाएगा बोरो, क्लियर है? बात समझ आई? यस सर। ठीक है भाई। अब 1 में से 1 गया, कितना बचेगा 0, है ना? यस सर। क्लियर है? अब भाई ये दोबारा 0 होगी, है ना? तो ये क्या करेगा, ये बोरो करेगा तो 1 और बोरो कहाँ चली जाएगी, यहाँ, ये वाली कैंसिल। यस सर। 1 में से 1 गया, कितना आया 0। 0। अब अगला क्या है यहाँ पे 1, ठीक है, 1 में से कुछ माइनस नहीं होगा तो 1, बट इसने भी जो था वो बोरो कर रखा था, यस सर। है ना? तो ये वाली जो चीज है ये वाली हो जाएगी 0। अब ये चेक करो ये वाला जो है वो 19 के बराबर है या नहीं है? 1 2 4 8 और 16, और 16 और 3 कितने हैं 19, क्लियर है? यस सर। ठीक है, इतनी बात समझ में आई? एक बार फिर से। चलो ठीक है, कि सपोज करो जैसे मेरा नंबर था यही वाला था ना 33 32 16 8 4 2 और 1, क्लियर है? उसमें से मैं क्या करता हूँ 14 माइनस कर देता हूँ, 8 4 2 और 0, यस सर। क्लियर है? 1 में से 0 गया तो 1, 0 में से 1 गया तो आंसर क्या आता है 1 और यहाँ पे क्या आता है बोरो, यस सर। ठीक है? अब भाई ये खुद 0 है तो जैसे 1 में से अगर मैं बोरो करता था तो 1 तो 0 के बराबर हो जाता था। यस सर। अब अगर 0 में से बोरो लेंगे तो इसका बोरो जो है वो प्रोपेगेट हो जाएगा, ठीक है सर। ठीक है? इसको बोरो क्या हो जाएगा, प्रोपेगेट हो जाएगा, और ये चीज क्या बन जाएगी मेरे 0 के बजाय ये क्या हो जाएगा मेरा 1, क्लियर है ना? 1 में से 1 गया 0, क्लियर है? अब अगले वाले केस पे जाओगे तो दोबारा से वही हालत हो जाएगी, यस सर। है ना?
तो इसमें भी क्या हो जाएगा, इसका बोरो जो है वो यहाँ से यहाँ प्रोपेगेट हो जाएगा, तो ये भी क्या हो जाएगा 1। यस सर। 1 में से 1 गया, क्या होगा 0। क्लियर है। अब इसका जो बोरो प्रोपेगेट हुआ था ये 0 था, अब यहाँ पे भी क्या एक बोरो है ना। यस सर। अब भाई 0 में से बोरो करोगे तो वो क्या होता है, वो फर्दर प्रोपेगेट हो जाता है। यस सर। बेशक से इसके नीचे नहीं था बट 0 पे बोरो तो आया था ना, तो Yes, वो sir. बोरो क्या करेगा, अब जैसे यहाँ पे ये 1 है ना, वो बोरो क्या करेगा, इस यहाँ पर आकर खत्म होगा वो। अब ये 0 हो जाएगा और ये क्या बन जाएगा 1, तभी तो बोरो प्रोपेगेट हुआ है ना। यस सर। बोरो का काम क्या हुआ था, 1 को 0 में कन्वर्ट करना, और यहाँ पे ये 1 बन गया तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, तो इस तरीके से उसके बाद 0। अब ये नंबर बताओ, ये नंबर किसके बराबर बनाए। ठीक है, 9। ये क्या हो गया 1 2 4 8 16, 16 और 3 कितने हो गए 19 के बराबर हो गया। तो इसका मतलब मेरा बोरो ठीक है या गलत है, ठीक है, सब्सट्रैक्शन ठीक है ना मेरी, यस सर। है ना। यस सर। पर जब भी एग्जाम की बात आएगी तो एग्जाम में आपने ये वाला मेथड बिल्कुल भी नहीं करना, ठीक है, क्लियर है। ये वाला मेथड बिल्कुल भी नहीं करना है। आपका सीधा सा एक काम क्या रहेगा कि जो ऊपर वाला नंबर है उसको डेसिमल में कन्वर्ट करो, नीचे वाला जो नंबर है उसको डेसिमल में कन्वर्ट करो। जो डिवीजन पे करने पे आ गया इसमें गलती मत करना, जो डिवीजन करने पे आ गया वो आ गया 19, है ना। यस सर। 19 को बाइनरी में कन्वर्ट करो, ठीक है। यस सर। 19 को जो है बाइनरी में कन्वर्ट करो और ये आपका ऑप्शन मिलेगा, उसको जल्दी से जल्दी टिक करो, क्योंकि चांसेस हैं अगर बोरो प्रोपेगेट सही से नहीं हुआ तो आंसर में दिक्कत आएगी ही आएगी। क्लियर है, ठीक है। मेथड हमें आता है बट हमें करना कौन सा, हमें ये वाला करना है, समझ आया। यस सर। इस वाले में बेशक आपका थोड़ा बहुत टाइम ज़्यादा लग जाएगा बट आंसर जो है इसमें आपका बिल्कुल एक्यूरेट आएगा। इसमें क्या हो जाएगा, इसमें आप 2 बार चेक करोगे, ठीक है, इसमें क्रॉस चेक भी करोगे, तो क्रॉस चेक में आपका ये वाला भी है 2 से ये 3 मिनट ले लेगा, बट इसमें आपको अश्योरिटी रहेगी कि ये वाला आंसर ऐसे ही आएगा। क्लियर है, क्योंकि बाइनरी की अगर प्रैक्टिस करोगे तो जमा घटा जल्दी हो जाएगा। क्लियर है, यस सर। ठीक है भाई। अब बताओ मेरे को 2 गुना 2 कितना होता है 4, 1 0 1 0, इसकी गुणा कितनी हो जाएगी। अच्छा चलो 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 वो बताते भाई, ठीक है। अच्छा गुणा, अच्छा एक चीज पूछता हूँ मैं, छोटी सी चीज है ठीक है। जैसे हम क्या करते हैं, मैं करता हूँ 12 गुणा में 13, इसकी गुणा करके बताओ मेरे को क्या आंसर आएगा। देखो आंसर तो आ जाएगा 13 और 12 का 130 और 26 156 आंसर आ जाएगा, ठीक है ना, यही आ जाएगा ना। अब सपोज करो मैं ये करता हूँ 12 गुणा में 13, तो जैसे बच्चों को सिखाते हैं कि 3 दूनी 6 है ना, 3 एकम 3, यहाँ काटा 1 दूनी 2, 1 एकम 1, 6 5 1, ऐसे करके सिखाते हैं, है ना, ऐसे ही सिखाते हैं। यस सर। ये काटा क्यों लगाते हैं, यस। हैं, पूछा था कभी, नहीं सर। पता है हैं? नहीं सर। अच्छा ठीक है, मैथ पढ़ पढ़ के इतना सारा गा दिया फिर आज तक ये काटा समझ में नहीं आया। चलो किसी और दिन बताऊंगा, ठीक है। अभी पहले सर्च करना है, ये पूछ देखना है ये मैथ में काटा क्यों लगाते हैं, किसी टीचर से पूछना, ठीक है ना, क्लियर है। यस सर। अच्छा चलो ठीक है। अच्छा इंग्लिश में पढ़े भी सुने, चलो वो वाली चीज़ किसी और दिन करते हैं, क्लियर है यस सर। भाई। 12 को हम कैसे लिखेंगे, 12 को हम लिखेंगे भाई 8 4 12 और 2 0। यस सर। 13 को लिखेंगे 8 4 12 और 1 13, यही वाली चीज़ें लिखेंगे।
अब इसकी मेरे को मल्टीप्लिकेशन करनी है तो मेरा कितना आना चाहिए भाई, 156 आना चाहिए, यस सर। है ना। 156 किसके बराबर बनेगा, 128। 128। 64 नहीं जुड़ेगा, 32 नहीं जुड़ेगा, ठीक है। 64 नहीं जुड़ा, 32 नहीं जुड़ा, कितना जुड़ेगा, 16, है ना। 128 और 16 कितने हो जाएंगे, 144, है ना। 144 में मेरे को 12 और जोड़ने, 8 और 4 12, 0 0, तो ये क्या बन जाएगा, ये 156 हो जाएगा मेरा। सही लिखा है या गलत लिखा है, 1 2 4 8 16 32 64 और 128, है ना। 128 में से 128 हमें 8 और 16 24, 24 और 4 28, हाँ 28, ठीक है। 128 प्लस 28 कितना हो जाएगा, 156 हो जाएगा। यस सर। ठीक है भाई, अब इसकी गुणा करनी है तो गुणा कैसे करनी है कि भाई पहले ऐसे ही जैसे मैथ में करते थे ना, इसकी गुणा इससे, इसकी गुणा उससे, वैसे ही करना है। यस और गुणा में क्या हो जाएगा भाई, गुणा का तो सिंपल सा रूल है, 1 गुणा में 1 बराबर है 1, 0 गुणा में 0 बराबर है 0, 1 गुणा 0 बराबर है 0, और 0 गुणा 1 बराबर है 0, अरे 0 हो जाएगा। 0 सर। ठीक है, हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, समझ आया। यस सर। सिर्फ एक ही कंडीशन में 1 आएगा, वरना सब में क्या आएगा, 0। 0। क्लियर है भाई। चलो भाई, इसकी गुणा 1 से करेंगे तो ये नंबर यूं का यूं आ जाएगा, है ना। अगली गुणा 0 से करेंगे तो यूं का यूं आ जाएगा, है ना। अगली गुणा किससे, 1 से, तो नंबर यूं का यूं आ जाएगा। अगली गुणा 1 से है तो नंबर यूं का यूं आ जाएगा। क्लियर है। 0 0 1 सबको जोड़ना है, 1 1 1 1 1 और 1। क्या गलती कर दी नीचे वाले में शायद थर्ड टर्म में। थर्ड में। यस सर, आपने 1 नहीं किया, 0 कर दिया। अब 1000 लिख। एक मिनट, एक हाँ, अच्छा 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 अच्छा, ठीक 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 ठीक, यही वाला ना, यस सर। यस ये वाला। हाँ, यहाँ पे क्या था, ये 1, ठीक है। तो 1 1 क्या हो गया, 0 विद कैरी 1, और 1 1 क्या हो गया, 0 विद कैरी 1। सेम आ गया आंसर। यस सर। क्या 2 0 3 बार 1, 2 0 और 1। क्लियर है। यस सर। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, बाइनरी मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, ठीक है। यस सर। क्लियर है, बात समझ में आई। अब हमारा बचा जो था बाइनरी डिवीजन, ठीक है। बाइनरी डिवीजन, ये कभी भी एग्जाम में नहीं आएगा, और आ गया तो छोड़ के भाग जाना, किसी से भी नहीं होगा ये, ठीक है, यस है ना। अगर डिवीजन का है तो डिवीजन का सिंपल सा वही करो कि बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्ट करो, ठीक है ना। और डेसिमल में से जो भाग दे दो, है ना, यस सर। जो आंसर आ गया उसको अपना आंसर लिख के आ जाओ। यस सर। क्लियर है। बाइनरी डिवीजन बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स होता है, ऐसे ही ठीक है, सर, है ना। यस सर। ऐसे इजी रहेगा। दूसरे वाला तरीका है, मल्टीप्लिकेशन में भी करोगे तो 12 गुणा में 13, उसको कन्वर्ट करोगे तो वो लंबा रह जाएगा। और इसमें से बाइनरी में हमेशा एक चीज़ याद रखना, अब जैसे यहाँ पर मैंने एक हल्की सी गलती कर दी, उसके भी हाफ पे मेरा पूरा आंसर गलत हो जाता है, तो इन चीज़ों का हमें बहुत ज़्यादा ध्यान रखना होगा। यस सर। क्लियर है, यस सर। ठीक है। अब एक आता है मेरे पास बाइनरी नेगेशन, जिसके बारे में एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, पाइथन में तो जरूर आएगा, ठीक है ना। बाइनरी नेगेशन, उसमें क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट निकालना किसी नंबर का, ठीक है। क्लियर है ना। उसके लिए क्या होता है, ये वाला सिंबल यूज होता है, इसको क्या बोलते हैं, टिल्डे, ठीक है, क्या बोलते हैं, टिल्डे। अगर मैं टिल्डे निकालूंगा 4 का आंसर क्या आएगा, -5, और अगर ऐसे ही नंबर निकालूंगा -5, उसका क्या आ जाएगा, 4। क्लियर है, समझ आया। नहीं सर, कैसे आया? बस इसी में, ये समझ आना नहीं है तुम्हें कैसे आया, सिर्फ ठीक दो है। ही ये होता है, ये हाँ सिर्फ 2 ही चीज याद रखने हैं। ये क्या होता है, इसका 2's कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं हम,
ठीक है। अब 2's कॉम्प्लीमेंट निकालोगे तो हमारे पास ये वाला सिस्टम नहीं है कि वो 32 बिट का सिस्टम यूज कर रहा है या कौन सा सिस्टम यूज कर रहा है। आपका सिर्फ क्वेश्चन इतना आएगा एग्जाम में, सिर्फ इतना ही आएगा और आपको इतना ही याद रखना है, क्योंकि इसका 2's कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे तो नेगेटिव नंबर किस तरीके से रिप्रेजेंट करेगा, कैसे क्या करेगा। अब सपोज करो अगर मैं 4 को करता हूँ, ठीक है, ये मैंने लिखा 4, ठीक है, क्लियर है। अब इसका कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे तो 1 0 0 1 1 आ यस जाएगा, सर प्लस इसमें 1 जोड़ेंगे तो हम 1 + 1 क्या आ जाएगा, 1 + 1 0 क्या होता है 0 विद द कैरी 1, 1 + 1 क्या हो गया 0 विद द कैरी 1। अब यहाँ क्या आ गया 1 और ये कितना हो जाएगा, क्लियर है। अब ये कितना हो जाएगा 1 और ये 1 1, ये इस तरह का ऑप्शन आ जाएगा। तो इस तरीके की चीज़ें आपको नहीं करनी है, ठीक है। अब ये कंफ्यूज हो जाओगे कि ये कैसे रिप्रेजेंटेशन है, माइनस में क्यों आएगा, यस क्लियर यस है सर ना। तो ये बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग रहेगा, आपको सिर्फ कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ इस चीज़ का याद रखना है। पॉजिटिव नंबर का अगर कॉम्प्लीमेंट निकालोगे तो नेगेटिव में +1 हो जाएगा, अगर नेगेटिव का निकालोगे तो -1 हो जाएगा, ठीक है, नेगेटिव हट जाएगा, क्लियर है। इसका मैं एग्जांपल करके दिखा देता हूँ। जैसे अगर मैं यहाँ पे करता हूँ, ये मैंने लिख दिया टिल्डे, ठीक है, और मैं निकालता हूँ 4, ठीक है, आंसर क्या आ गया -5, और टिल्डे करके अगर -5 निकालता हूँ तो कितना आ जाएगा 4। इस चीज़ का ध्यान रखना बस, ठीक है। और अगर 0 का निकालेंगे हम तो क्या आंसर आना आएगा -1, ठीक है, इस वजह से होता है, क्लियर है। अगर पॉजिटिव नंबर है तो नेगेटिव में 1 इंक्रीज हो जाएगा, और नेगेटिव में नंबर है तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव में 1 डिक्रीज हो जाएगा। इस चीज़ का ध्यान रखना बस, क्लियर है। एक क्वेश्चन इससे रिलेटेड एग्जाम में आएगा, वो आपसे ये पूछेगा कि सपोज करो मेरे पास क्या है, कोई भी एक नंबर है, ठीक है, जैसे n = मैं क्या कर देता हूँ 13, ठीक है, तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ, ठीक है, n + 1 क्या आंसर आएगा इसका -13, क्यों, कोई बता देगा। इसमें 14 का पूछा ना इसने क्वेश्चन समझना, यस सर क्वेश्चन आपका यही आएगा सर आपने बोला कि अगर कि पॉजिटिव है तो n एक बढ़ के आएगा सुन करके हाँ बिल्कुल बिल्कुल -14 बिल्कुल, हो ठीक है, गया n = ये था, ठीक है 13, और आपने निकालनी है n + 1, इसकी वैल्यू क्या आएगी, क्वेश्चन ये आएगा, इस तरीके से आएगा, यस सर क्लियर है। यस अब और एक चीज़ जो मैंने इसी तरीके से ये कहा था, इसको थोड़ा सा अब अगर मैं जो है हिंट दे देता हूँ, अगर समझ जाओ तो आंसर कैसे आया है, ठीक है, अब समझ जाओ अब कितना आंसर आ गया, समझ आया। तो ये वाला नहीं आया थोड़े से भी ब्रेनस्टॉर्म नहीं करते, तुम्हारी घंटियां नहीं बजती। 2 ऑपरेटर आगे यस सर तो क्या रोल आएगा, किसका रोल आएगा, ऑपरेटर प्रेसिडेंस नहीं आएगी, उसका रोल होगा या नहीं होगा, क्लियर है। अब अगर मैंने लिख दिया n = 13 और मैं ये कहता हूँ कि n + 1, तो इसका मतलब है पहले एडिशन ऑपरेटर होगा या ये वाला चलेगा। नेगेशन की प्रायोरिटी जो है वो हायर होती है अर्थमेटिक से। सोनिया मैडम हमने तो रटे थे ना ये सारे, सर आपको पता है हैं कितनी होती है, क्या, मैथमेटिक्स की सबसे लो होती है नेगेशन की, नेगेशन की प्रायोरिटी हायर होती है, कहाँ है बाइनरी, हाँ है सर ना, दिख गया है दिख गया, आ गया याद। यस सर इस तरह के क्वेश्चन आएंगे
जो मतलब नॉर्मली अगर जो भी सोचेगा तो वो जल्दी से जल्द ज़्यादा गलत करेगा। बट हल्की सी ट्रिक याद रखनी है, जहाँ पर दो ऑपरेटर आपको नज़र आ गए एक इसमें, वहाँ पर जो है ऑपरेटर प्रेसिडेंस लगेगा, वहाँ पर बोर्ड मास आएगा। ठीक है ना। और हमारे वाला बोर्ड मास जो है वो थोड़ा बहुत अलग है। क्लियर है। ये वाला क्वेश्चन पक्का आएगा एग्जाम में। अगर मैं होता तो इस वाले क्वेश्चन को पक्का दे देता, क्योंकि जो सिर्फ ढंग से पढ़ा हुआ होगा तो उसको ही इसका आंसर पता होगा, वरना सारे गलत करेंगे। है ना। बात समझो। अब जैसे मैंने क्या कहा था, अगर पॉजिटिव में अगर नंबर होता है तो उसका क्या होता है, नेगेटिव में +1 आता है ना। तो इसका मतलब है यहाँ से मेरे पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी -14, और उसमें क्या कर दूंगा +1, तो आंसर क्या आएगा -13। क्लियर है। दूसरे केस में हमने क्या किया था, हमने n = 13 रखा और टिल्डे लगा के यहाँ पे n+1 कर दिया। अब नेगेशन पहले हो रहा है या एडिशन पहले हो रहा है ना। तो ये किसके बराबर हो जाएगा, ये इसके बराबर होगा 14, जो कि क्या कहता है कि माइनस में इसकी एक वैल्यू इंक्रीज कर दो। बात समझ में आई है ना। थोड़ा सा आसान बता के कंफ्यूज कर देता हूँ। अरे कंसेप्ट क्लियर हुआ या नहीं हुआ, जल्दी बताओ। नहीं सर। अरे अच्छा, रीना मैडम उस दिन आप क्लास में नहीं था, आप चले गए थे। सोनिया मैडम हाँ जी सर, हो गया। आप थे ना उस दिन क्लास में। यस सर। अच्छा रीना मैडम मेरे को एक बात बताओ, 2 + 2 × 2, इसका आंसर क्या आएगा। 6। इसका आंसर 6 क्यों आएगा, जैसे है। रुको सर। 2 to the 4 और +2। हाँ क्या आ जाएगा। 4 और 2 6। अच्छा 6। ये वाला आपने पहले क्यों किया है। आप ऐसे भी तो कर सकते थे, इसको जोड़ के ×2 कर दो, 4 × 2, आंसर 8 भी तो आ सकता था। अरे कंफ्यूज नहीं कर रहा हूँ मैडम, रीना मैडम जो आपको पता है आपने ठीक किया है, बट आपने ये क्यों नहीं करा, मैं इसका रीजन पूछना चाहता हूँ। आवाज आ रही है यस मेरी। सर, यस। आपने ये क्यों नहीं किया, मैं इसका रीजन पूछना चाहता हूँ, इसके पीछे का रीजन क्या है। सर मल्टीप्लिकेशन ही तो होती है सर, बाद में होता है। हाँ तो उस दिन शायद आप क्लास में नहीं थे, आपने वो वाली क्लास नहीं देखी जो सोनिया मैडम के साथ करी थी। हमारे पास क्या होता है, हर एक ऑपरेटर की क्या होती है, अपनी प्रेसिडेंस होती है। यस सर। ठीक है, कि पहले जो है अगर मल्टीपल आ गए तो पहले कौन सा सॉल्व होगा, है ना। अगर मैंने यहाँ पे ऐसे करा कि n+1 करा, तो इसका मतलब ये नहीं था कि प्लस पहले सॉल्व हो जाएगा, पहले ये वाला सॉल्व होगा, है ना। यस सर। क्योंकि इसकी प्रायोरिटी जो है वो एडिशन से ज़्यादा है। यस सर। ठीक है ना, एडिशन से ज़्यादा है। तो पहले ये वाला सॉल्व होगा ना, अगर मेरे पास n की वैल्यू 13 थी तो पहले ये वाला सॉल्व होके जब भी तो एक जमा होगा ना। यस तो अगर ये इसका रखा तो यहाँ से आ गया -14, और +1 करा तो कितना आ जाता है, -14 में एक जोड़ोगे कितना आ जाएगा, -13। यस सर। इसी वजह से वो आंसर आया था। और दूसरे केस में मैंने क्या कर दिया, n = 13, और हमने क्या कर दिया यहाँ पे n+1 के ऊपर ब्रैकेट लगा दी। अब ब्रैकेट वाली चीज पहले सोल्व होगी या पहले ये सोल्व होगा, बताओ। ब्रैकेट वाली सोल्व होगी या पहले ये सोल्व होगा, रीना यस मैडम। सर। कौन सा सोल्व होगा, ये सोल्व होगा या ब्रैकेट सोल्व होगी। ब्रैकेट सर। तो जैसे ही ब्रैकेट सॉल्व हुई तो उसने क्या कर दिया, 13 + 1 इसको पहले सॉल्व कराए। इसका मतलब नेगेशन ऑफ 14 हुआ। 14 क्या कहता है कि इसमें अगर पॉजिटिव है तो 1 बढ़ा दो और आगे माइनस लगा दो। यस सर। क्लियर है, अब बात समझ यस में सर। आई। आपका जो एग्जाम में अगर किसी को बहुत बढ़िया क्वेश्चन बनाना है तो उसको ये वाला आंसर दे दो कि n = जैसे -13 दे दिया और यहाँ पे टिल्डे कर दो n+1। अब ये मेरे को बताओ, अब आंसर क्या आएगा। 15। अगर
14 का आंसर 15 आ रहा हम्म, है ना? समझना, अगर 14 का आंसर 15 आ यस रहा है तो माइनस में तो कम होगा ना, यस प्लस में बढ़ेगा और माइनस में घटेगा। यस क्लियर है? सर अब उस वाले केस से यहां से 13 का आंसर क्या आएगा? 12 आएगा। यस सर यस 12 जमा 1 कितना आंसर आ जाएगा? 13 आंसर आएगा। यस सर दिखाऊं करके? यस सर जैसे हमने क्या किया, n इज इक्वल टू -13 रखना था, कितना रखना था? हाँ चलो ठीक है, यही कर रहे थे कि n इज इक्वल टू मैं क्या करता हूँ -13 कर देता हूँ, है ना? और यहाँ पे हम क्या करते हैं, इस वाली स्टेटमेंट को दोबारा से एग्जीक्यूट करेंगे तो आंसर कितना आया? 13 आया। समझ आया? ये ट्रिक है, ये ट्रिक ज़रूर रखना। इसके ऊपर आपका अगर कोई क्वेश्चन बनता है तो बहुत प्यारा क्वेश्चन बनेगा, और जिसका भी ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा उसका सिलेक्शन पक्का है, क्योंकि अगर जो ये बात याद रख लेगा वो मोस्टली सारी बात याद रख लेगा। ठीक है? क्लियर यस है? सर और ये वाली चीज़ बहुत ज़्यादा समझने की है। ठीक है? अच्छा, जो भी चीज़ें बताई थी वो देखो, एक बाइनरी ऑपरेटर के ऊपर से खाली इतनी सारी चीज़ें होगी। यस क्लियर बाइनरी है? की हो गई सर है ना? अब बाइनरी ऑपरेटर में जो आपका ये मिलेगा, आपका एंड आ जाएगा तो आपको 2 नंबरों की गुणा करनी है, उसमें भी दे देगा। और दे देगा तो आपको पता है, जैसे और ऑपरेटर होता है वो क्या कहता है कि 0 + 0 बराबर है 0, 0 जमा 1 बराबर है 1, 1 जमा 0 बराबर है 1, और 1 जमा 1 बराबर है 1। क्लियर है ना? उसमें ये चीज़ें ध्यान रखना। बाइनरी एक्सओर और ये एक्सनोर दो पता है ना सोनिया मैडम? यस सर याद है एक्सोर क्या होता है? नहीं अरे, एक्स और एक्स नोर। ठीक है? क्लियर है? डिजिटल वाली क्लास अटेंड करी है नहीं करी? डिजिटल हाँ, लॉजिक गेट्स वाली। नहीं सर अभी तक वहाँ नहीं पहुँचे हूँ लॉजिक गेट्स वाला कंफर्मली करना है, 2 क्वेश्चन आ सकते हैं इससे। ठीक है सर ठीक है? एक्स और में याद रखना कि इसमें क्या होता है, अगर सेम होते हैं, अच्छा सॉरी, इसमें याद रखो कि अगर मैं जितनी भी वैल्यू यूज कर रहा हूँ उसमें अगर मेरा 2 पार्ट होंगे ना बाइनरी में, 0 और 1। ठीक है? अगर मेरे पास जो भी आता है, जो 1 होता है वो 2 की ओड पावर में होता है। ठीक है? सॉरी, वो क्या होता है, ओड नंबर में, 2 की पावर नहीं। अगर ओड नंबर में होता है तो आंसर क्या आएगा? 1। और इसमें क्या आएगा, अगर वो इवन नंबर में होता है तो आंसर 1 आएगा। क्लियर है? सपोज करो अगर मैं ये लिखता हूँ 0 0 0 1 1 0 और 1 1। ठीक है? क्लियर है? यहाँ पे क्या, एक 0 टाइम्स हो तो एक क्या है, 0 ओड होता है ना, आंसर 0। यहाँ पे क्या है, 1, आंसर 1। यहाँ पे क्या है, 1, यहाँ पे 1। यहाँ पे देखो अब 2 में हो गया ना, यस सर 0 तो इवन हो गया ना, तो 0। ये क्या हो गया, ये हो गया एक्सोर। ठीक है? एक्सनोर में क्या हो जाएगा, एक्सनोर हो जाएगा इसका अपोजिट, 0 0 0 1 1 0 और 1 1। ठीक है? ये लॉजिक गेट वाली क्लास जरूर कर लेना जब भी बाइनरी की बात आएगी, क्योंकि इसके बिना बाइनरी समझ में नहीं आएगा। ये क्या उल्टा है, ये क्या होगा, अगर सेम है तो, सॉरी ये क्या ये हो गया, 1 0 0 1 1 0 0 1। ठीक है? छोटे केसेस में तो समझना और आसान है। सपोज करो अगर मैं इससे बड़े केसेस में लग जाता हूँ। ठीक है? यस सर क्लियर है? ये काउंटिंग तो लिखनी आ यस गई सर होगी सोनिया मैडम? यस सर आ गई ना ये वाली काउंटिंग यस लिखनी? सर अब इसमें एक्स और बताओ, इसमें एक्स और की वैल्यू क्या आएगी और एक्स नॉर की वैल्यू क्या आएगी? 0 सबसे पहले क्या आ जाएगा, 0, 1 फिर 1, 1 फिर 0 फिर फिर 0 1 1 आएगा। यस सर वो है 1 फिर अब आएगा 0 फिर 0
फिर ओड है, 0 आ गया सर। ऑड में 1 आएगा मैडम। सॉरी सर। इवन में 0, ऑड 1 में 1, और इसी केस में एक्सनोर में क्या हो जाएगा, अपोजिट ये 1 0 0 1 0 1 0। 1 और 0। क्लियर है? सर ठीक है, एक वाला इसी का। हाँ जी बोलो। यहाँ पे हमें इवन और ओड का कैसे पता चलता है? गिनती गिनो ना, कितने? एक 0th टाइम है ना। अगर ये तीनों है, इसमें कितनी बार है, एक बार। हेलो, तो एक इवन होता है या ओड होता है? कितना हो गया? एक ओड है। अच्छा, फिर अगली में देखो, 2 0 और 1 है, तो एक कितने इवन टाइम्स है, ओड टाइम्स है? इस वाले में बताओ। एक तो एक ही बार है सर, ओड हो गया। तो एक है, हाँ, और नीचे वाले में? नीचे नीचे वाले में एक बार है या 2 बार है? तीसरी बार है। तीसरे वाले में 2 बार है। इवन होगा ना, तो क्या आ गया? 0 अगले वाले केस में ओड है तो 1 आ गया, एक है अगले 2 वाले है। में ठीक है सर, हो गया। इससे अगला हो गया। हाँ जी इसके अपोजिट नोर होता है। ठीक है। क्लियर है? यस सर। अब ये बताओ, समझ आया? हाँ जी सर। ये जितना भी करा है, ये सारे एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, क्लियर है? और एग्जाम में हमेशा ध्यान रखना है कौन सा लॉजिक था, क्या उस टाइम पे करा था, और कभी भी क्वेश्चन को देख के ऐसे नहीं होना चाहिए जैसे वो बोलता तोते उड़ गए। ठीक है, क्लियर है ना? शांत मन के साथ करना है, तोते नहीं उड़ाने अपने। ठीक है, क्वेश्चन कर रखा है पहले तो भी, अगर नहीं कर रखा तो भी। ठीक है, नहीं कर रखा तो नहीं कर रखा, अगर उस टॉपिक से रिलेटेड कर रखा तो ध्यान रखना उस टाइम पे ना सही, 2 मिनट बाद वो आपको चीज़ याद आ जाएगी। क्लियर है? ठीक है, वॉच पॉच मत होना, सारे ऑप्शन ध्यान से पढ़ना, क्या आपका क्वेश्चन में पूछा गया है, क्या ऑप्शन आया हुआ है। क्लियर है? ठीक है, इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखना कि ऑपरेटर प्रेसिडेंस का रोल आएगा या नहीं आएगा। अगर किसी भी एक इक्वेशन में अगर मल्टीपल टाइम जो है अगर ये आ गया, तो इसका मतलब है उसका जो क्वेश्चन है वो जरूर बनेगा ही बनेगा। क्लियर है? समझ आया? सर एक बार चलो ठीक है, फिर दिखा भाई दो। क्या वाला? अरे वो पीडीएफ ही भेज दूंगा मैं आपको, ये अभी। कौन से वाला कह रहे हो आप? ये वाला? ठीक है, हो गया। हाँ जी सर। चलो ठीक है, फिर भाई आज की क्लास यही खत्म करें, या और कोई डाउट है ना? जब भी अपनी तैयारी करो, जिस टाइम पे भी डाउट हो उस टाइम पे उस टाइम लाइन के साथ कौन से लेक्चर में है और उसके टाइम लाइन पे बता दिया करो मेरे को कि यहाँ वाली ये वाली चीज़ मेरे को समझ में नहीं आई है। ठीक है, और जिस भी टाइम हो उस टाइम पे व्हाट्सअप कर देना, अगर मैं फ्री होऊंगा तो रिप्लाई कर दूंगा, अगर नहीं होगा तो थोड़ी देर बाद रिप्लाई कर दूंगा। क्लियर है? चलो ठीक है भाई, फिर आज की क्लास यही खत्म करें। सर समझ आया? अच्छा एक बात बताओ, हम डेली 1 घंटे में पढ़ते हैं, तुम्हें कभी ऐसा लगता है कि इतना टाइम होगा पढ़ते पढ़ते, इतना टाइम होगा पढ़ते पढ़ते? अच्छा, चलो मैं मतलब 3-4 घंटे भी पढ़ाने बैठो तो पढ़ लोगे? 4-5। चलो फिर ठीक है, फिर इसका मतलब मेरे लेक्चर बोरिंग नहीं होते फिर। अच्छा चलो ठीक है भाई। चलो ठीक है भाई, फिर आज की क्लास में इतना ही। ओके, थैंक यू एवरीवन।